So welcome back. Today we will start next part of thermodynamics. In last class we discussed about the adiabatic process, relation between the variable for the adiabatic process, work done in adiabatic process and zeroth law of thermodynamics. That thing we discussed in last session. So in today's session we will discuss about condition for isothermal and adiabatic process. What is the condition required for an adiabatic process and for an isothermal process? Yes. क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होती है? बेसिक कंडीशन रिक्वायर्ड टू एडिएबेटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस. कंडीशन फॉर आइसोथर्मल and adiabatic process. Adiabatic process. So what are the basic requirement to occur isothermal process and to occur adiabatic process? First of all, we will discuss about the isothermal process. Isothermal process. You know what is the isothermal process? क्या होता है isothermal process? जिसके अंदर डेल्टा टी क्या होगा? डेल्टा टी जीरो, टी कांस्टेंट. टी कांस्टेंट मीन्स डेल्टा टी इक्वल टू जीरो होता है. दैट इज द आइसोथर्मल प्रोसेस. तो डेल्टा टी मस्ट बी जीरो. इसके लिए क्या होगा? अगर आप किसी चीज को कंप्रेस करोगे तो उसका टेम्परेचर तो वैसे बढ़ेगा, और आइसोथर्मल कंप्रेशन करना है तो आपके पास अगर आइसोथर्मल कंप्रेशन है, कंप्रेशन होगा, जो वर्क होगा, जितना उसके ऊपर वर्क हो रहा उतनी हीट वहां से क्या होनी चाहिए? रिलीज होनी चाहिए. उतनी हीट वहां से क्या होनी चाहिए? रिलीज होनी चाहिए. अगर एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन होने से टेम्परेचर कम होगा, बट आपको आइसोथर्मल एक्सपेंशन करना है तो जितना एक्सपेंशन हो रहा है उस एक्सपेंशन में जितना वर्क होगा उतनी हीट क्या होनी चाहिए? वहां से सिस्टम के अंदर एब्जॉर्ब होनी चाहिए सराउंडिंग से. तो इसका मतलब हीट का एक्सचेंज होना चाहिए सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में. सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या होना चाहिए? हीट का एक्सचेंज होना चाहिए. हीट का एक्सचेंज कब होता है? जब वॉल कैसी होनी चाहिए सिस्टम की? कंडक्टिव या इंसुलेटिंग? कंडक्टिव वॉल होनी चाहिए. तो फर्स्ट आइसोथर्मल होने के लिए क्या होना चाहिए? कि वॉल ऑफ द सिस्टम, वॉल ऑफ सिस्टम मस्ट कंडक्टिव. अगर वॉल इंसुलेटिव है उसके अंदर आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होना चाहिए. नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा. दूसरी चीज, क्या हीट एक्सचेंज के अंदर कोई टाइम रिक्वायर्ड होगा कि नहीं होगा? एकदम से तो ऐसा है नहीं कि हीट पूरी एक्सचेंज हो जाएगी. एकदम से होगी क्या? ऐसा नहीं होता है. तो दिस प्रोसेस मस्ट बी स्लो प्रोसेस. कैसा होना चाहिए? स्लो प्रोसेस. सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ दिस आइसोथर्मल प्रोसेस must be slow process. स्लो प्रोसेस. तो ये कौन सा प्रोसेस? आप अगर डेली लाइफ में बात करो तो आइसोथर्मल प्रोसेस देखा आपने? मेकिंग ऑफ फ्रिटर्स. मेकिंग ऑफ फ्रिटर्स एग्जांपल की बात करें तो फ्रिटर्स. फ्रिटर्स क्या होता है जानते हो? अब तो लिख दिया. ठीक है. तो जो पकोड़े बनाते हैं ना, वो प्रोसेस कौन सा होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस. ओपन प्रोसेस होता नहीं होता है, खुला रहता है, इसमें हीट लगातार देते रहते हैं हम लोग. हीट सप्लाई करते हैं नहीं करते हैं? और धीरे धीरे करते हैं कि एकदम पकोड़ा एकदम से थोड़ी फेंकते हैं उसके अंदर से. आराम से क्या करते हैं उसके अंदर, ताकि टेम्परेचर क्या रहे उसका? कांस्टेंट रहे. पहले अपन देखते हैं जब एकदम से जब पकोड़े उसके अंदर डालते हैं तो एकदम से उसकी जो हीट है ज्यादा सप्लाई करते हैं. थोड़ी देर बाद उसको पकाने के लिए क्या कर देते हैं? हीट को स्लो कर देते हैं. बर्नर को स्लो करते नहीं करते हैं, ताकि वो आराम से पक जाए एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर. सो मेकिंग ऑफ फ्रिटर्स इज एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस. सो आइसोथर्मल प्रोसेस होने के लिए जो सिस्टम की वॉल है कैसी होनी चाहिए बेटा? कंडक्टिव.
और ये प्रोसेस कैसा होना चाहिए? स्लो प्रोसेस होना चाहिए. नाउ वी विल डिस्कस फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस. दूसरा कौन सा प्रोसेस है? एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस? एडियाबेटिक रिक्वायरमेंट क्या कंप्लीट होनी चाहिए? एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू कितना होता है बेटा? डेल्टा क्यू जीरो. दैट मीन्स एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग विल नॉट बी देयर. सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज नहीं होना चाहिए. हीट का एक्सचेंज कब नहीं होगा? जब वॉल क्या होगी सिस्टम की? इंसुलेटिंग होगी. क्या होगी? इंसुलेटिंग होगी. तो फर्स्ट थिंग, वॉल ऑफ कंटेनर, वॉल ऑफ सिस्टम मस्ट बी इंसुलेटिंग. क्या होनी चाहिए बेटा? इंसुलेटिंग होनी चाहिए. दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? दिस प्रोसेस मस्ट बी फास्ट. दिस प्रोसेस मस्ट बी फास्ट. ये प्रोसेस क्या होना चाहिए? बहुत फास्ट होना चाहिए. स्लो प्रोसेस नहीं होना चाहिए. अगर स्लो प्रोसेस होगा तो एकदम से जो हीट को रोकना है वो पॉसिबल नहीं है. अगर एकदम से प्रोसेस हो जाएगा तो उस टाइम इंटरवल के अंदर कोई हीट ट्रांसफर नहीं होती है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग. तो इंसुलेटिंग वॉल और प्रोसेस मस्ट बी फास्ट. समझ आई? इंसुलेटिंग में कहीं ना कहीं लीकेज हो सकता है ना थोड़ा बहुत. तो अगर एकदम फास्ट प्रोसेस हो तो उतना टाइम नहीं लगेगा कि हीट एक्सचेंज हो पाए. क्योंकि कोई भी जब अपन बात करते हैं प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, तो जब इंजन की बात करेंगे, हीट इंजन के अंदर क्या होता है? कुछ वॉल जो होती है उसको इंसुलेटिंग रखते हैं, कुछ वॉल जो होती है वो कंडक्टिव रखना पड़ता है. अब उसको बार बार चेंज तो नहीं कर सकते, तो अपन प्रोसेस की स्पीड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं. जो कंडक्टिव वॉल है वहां से इतना टाइम ही नहीं मिले कि हीट का क्या हो सके? ट्रांसफर हो सके. सो देन दैट प्रोसेस कैन बी ए एडियाबेटिक प्रोसेस. तो वो एडियाबेटिक प्रोसेस हो सकता नहीं हो सकता है. So this is all about adiabatic and isothermal process. Now we will discuss a new process, that is isobaric process. Isobaric process. You know what is the isobaric process? Isobaric process कौन सा होता है? What is isobaric process? Thermodynamic process in which pressure remain constant. Thermodynamic process. Thermodynamic process in which pressure remain constant. Pressure remains constant. प्रेशर क्या रहता है बेटा? कांस्टेंट रहता है. दैट मीन्स हियर डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू पी डेल्टा वी. पी डेल्टा वी हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि पी केवल चेंज क्या हो रहा है यहाँ पे? वॉल्यूम चेंज हो रहा है. प्रेशर में कोई चेंज तो होगा नहीं. तो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, what is the first law of thermodynamics? Delta Q equal to delta U plus delta W. So here we can write delta Q equal to delta U plus P delta V plus P delta V. So work done we can find very easily. In isobaric process we just require change in volume into pressure, that is equal to work done. So no need of any kind of integration or anything else. This is the isobaric process. In isobaric process, pressure will remain constant. Next process, that is isochoric process. Isochoric process. You know what is the isochoric process? Thermodynamic process in which volume remain constant. Thermodynamic process
process in which volume remain constant. Volume remain constant. That process is known as isochoric process. That means delta V equal to 0. So delta W, that is equal to also 0, because work is function of volume. वर्क इज फंक्शन ऑफ वॉल्यूम. वर्क किसका फंक्शन होता है? वॉल्यूम का फंक्शन होता है. तो अगर वॉल्यूम में चेंज 0 है तो वर्क में चेंज भी कितना होगा? 0. बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, by first law of thermodynamics, you know delta Q equal to delta U plus delta W. Here delta W equal to 0. That means delta Q equal to delta U. So in isochoric process, change in internal energy equal to heat exchange between system and surrounding. Change in internal energy equal to heat exchange between system and surrounding. समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं इसमें. दिस इज दी ऑल अबाउट योर आइसोकोरिक प्रोसेस. तो इन आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क डन विल बी 0. वर्क डन विल बी 0. This is the isochoric process. Now, one we have very important process, that is the cyclic process. Cyclic process. Cyclic process is a thermodynamic process which goes various process and return to its initial state. एक ऐसा प्रोसेस जो अलग अलग प्रोसेस से होता हुआ सेम वापस अपने स्टेट को कर लेता है, गेन कर लेता है. दैट इज नोन एज साइक्लिक प्रोसेस. सो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस which undergoes various processes and regain to its initial state. Initial state is known as cyclic process. So like this. Let this is a PV graph. A process start from the here like this, then again like this, again like this, and reach to its initial state. So this is the cyclic process. We have state number 1, state 2, state 3, state 4, then again to state 1. So this is a cyclic process. Similarly, we can draw a graph like this also. P and V like this. If processes occur like this, then this is also a cyclic process. This is also a cyclic process. Now how we will find work done in cyclic process? Work done in cyclic process. Work done in cyclic process.
हाउ मच वर्क विल बी डन इन साइक्लिक प्रोसेस। कैसे फाइंड करेंगे वर्क डन? सो हियर वी नो एरिया अंडर पीवी ग्राफ इक्वल टू वर्क डन। एरिया अंडर, तो यहां पे देखो ये जो ग्राफ देखें, इसके अंदर ये जो वर्क किसका है? एक्सपेंशन का। ये वर्क किसका है? कंप्रेशन का। तो हम लोग अगर एरिया निकालेंगे तो वर्क बाय कंप्रेशन दैट इज इक्वल टू दिस एरिया, एंड वर्क इन एक्सपेंशन दैट इज कंप्लीट एरिया। वो कौन सा एरिया होगा? पूरा एरिया होगा। होगा कि नहीं होगा? सो वर्क इन एक्सपेंशन दैट इज पॉजिटिव, वर्क इन कंप्रेशन दैट इज नेगेटिव। तो नेट वर्क डन, नेट वर्क दैट W इक्वल टू W1 माइनस W2। W1 क्या है? वर्क फॉर एक्सपेंशन, एंड W2 क्या है? वर्क फॉर कंप्रेशन। अब अगर हमें इस पूरे एरिया में से ये वाला एरिया माइनस करते हैं तो कौन सा एरिया बचता है? ओनली दिस एरिया। दिस इज द एरिया ऑफ साइक्लिक कर्व, दिस इज द एरिया ऑफ द साइक्लिक कर्व, दैट मीन्स W इक्वल टू एरिया ऑफ साइक्लिक कर्व, एरिया ऑफ साइक्लिक कर्व। दिस इज ऑल अबाउट साइक्लिक प्रोसेस। टेम्परेचर तो कांस्टेंट तो नहीं है, यहाँ से यहाँ का टेम्परेचर सेम है, यहाँ से यहाँ तक गया T1 था, यहाँ पे यहाँ T2 हो सकता है, यहाँ T3 हो सकता है, यहाँ पे T4 हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात, टेम्परेचर से क्या लेना देना है? वापस उसी टेम्परेचर में आया ना, वापस इसी टेम्परेचर पे आया T1 पे, दैट इज द इनिशियल स्टेट, दैट इज द इनिशियल स्टेट। इस तरह से हम यहाँ पे एरिया, इसका एरिया जो होगा दैट इज इक्वल टू वर्क डन। सो एरिया ऑफ साइक्लिक कर्व, एरिया ऑफ साइक्लिक कर्व इक्वल टू वर्क, एरिया ऑफ साइक्लिक कर्व इक्वल टू वर्क। समझ में आ गई बात? साइक्लिक कर्व का एरिया किसके इक्वल होगा? वर्क के इक्वल होगा। जैसे अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं सिंपल सा, यहां पे ऐसा एक क्वेश्चन है, हियर P एंड हियर V, we have a question like this. So here pressure let 10 atm, here pressure that is 5 atm, here volume that is 100 liter, here volume that is 1000 liter. Find the work done. Find work. How we will find? To find the work, we required area of the given curve. You required this area. How we will find area? This is the breadth, this is the length. We can consider like a rectangular path. So area of the rectangle, area of the rectangle. So work equal to area of a rectangle. What is the formula for area of rectangle? That is L into B. Now we have to find L and B. And you know, in all calculation, we required value in SI system. In a SI system, so L, if we consider like this is the 100 liter, 1000 liter minus 100 liter, that is equal to 900 liter. That is equal to convert liter into meter cube. You know, 1 liter equal to 10 to the power minus 3 meter cube, and 1 cc equal to 10 to the power minus 6 meter cube. You know what is the 1 cc? 1 cc का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब. So if we want to convert 1 cc into meter cube, 10 to the power minus 6 से मल्टीप्लाई करना है. If we want to convert liter into meter cube, that is 10 to the power minus 3 से मल्टीप्लाई करना है. So here we will have L equal to 900 into 10 to the power minus 3 meter cube. ये आ गया. Now we required pressure on the pressure axis, this one. What is the breadth? If we consider this a B, so it is
10 minus 5 atm. Is atm is a SI unit? Is atm? No. So 1 atm equal to 10 to the power 5 Pascal. Okay. So here B equal to 5 into 10 to the power 5 Pascal. Now we have value in SI system. We can find work. So W equal to L into B, L equal to 900 into 10 to the power minus 3 into 5 into 10 to the power 5. Now what is the value? This one is 10 to the power 5 minus 10 to the power 2. 5 into 9, 45. 4500 into 10 to the power 2. 10 to the power 2. अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो एक के बाद क्या होना चाहिए? पॉइंट आना चाहिए. स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आएगा? W इक्वल टू 4.5. यहाँ पे 3 पे पॉइंट शिफ्ट हो रहा था, यहाँ पे 3 पावर क्या हो जाएगी? दिस इज द वर्क इन जूल. दिस इज द वर्क इन. गेट इट? समझ में आ गई ये चीज? कैसे वर्क निकालते हैं इन द साइक्लिक प्रोसेस? एरिया ऑफ द गिवन कर्व. एरिया ऑफ द गिवन. अगर ट्राइंगल शेप बनती तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट कर लेते, उसमें भी कोई फर्क है नहीं पड़ता. नाउ वी हैव वन मोर प्रोसेस दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस. तो व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस? यू नो क्या होता है रिवर्सिबल प्रोसेस? A thermodynamic process which undergoes through various processes but reach to its initial state by the same path. By the same path. अब फर्क क्या आया? पहले वाले में साइक्लिक में सेम स्टेट पे जा रहा था पर पाथ सेम नहीं था. इसमें पाथ क्या होगा? सेम होगा. अगर पाथ सेम होगा तो वर्क डन कितना होगा? 0. कितना होगा? 0. तो a thermodynamic process which undergoes various processes and regain initial state by same path. किससे करेगा वापस? ये सेम पाथ में वापस जाएगा. जैसे इस टाइप का प्रेशर है, जैसे पीवी का डायग्राम बनाए, दिस वन एंड अगेन दिस वन, स्टेट 1 देन स्टेट 2. सो दिस इज reversible process. This is a reversible process. तो in reversible process delta W equal to 0. और अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल है, वैसे तो पॉसिबल बहुत मुश्किल होता है. समटाइम ये प्रोसेस जो होता है आपको ऐसा पता ही नहीं लगता कि रिवर्सिबल प्रोसेस एकदम इक्विलिब्रियम जैसा लगता है. दैट मीन्स दिस प्रोसेस इज ए वेरी स्लो प्रोसेस और समटाइम इट इज आल्सो नोन एज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस. नोन एज quasi-static process. So this is very slow process. Very slow process. And sometimes it is known as quasi-static process. Quasi-static process. ठीक है? कोई दिक्कत इसमें कि रिवर्सिबल क्या होता है? नाउ वी हैव वन मोर टॉपिक दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. व्हाट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? क्या होता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? इसमें दो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज गिवन बाय केल्विन प्लैंक. तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट
And second thing that is very important, that is Clausius statement. Clausius statement. So according to Planck Kelvin, we can't design a heat engine which efficiency is 100%. Which efficiency is 100% means we can't design such a reversible heat engine. Reversible heat engine that without any heat loss completely convert given heat into work. क्या ऐसी मशीन बनाना पॉसिबल है? ऐसी मशीन तो पॉसिबल नहीं है जिसकी एफिशिएंसी कितनी हो, 100% हो. तो अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, वी कांट design a heat engine or we can say machine which can convert given heat into work perfectly. Means efficiency is never 100%. कभी भी efficiency 100% नहीं होगी. Second statement that is given by Clausius. What is the Clausius statement? According to Clausius, we can't design a machine which can transfer heat from lower temperature to higher temperature without any external work. For example, रेफ्रिजरेटर. क्या अपन बिना कोई एक्सटर्नल वर्क के रेफ्रिजरेटर में चीज को ठंडा कर सकते हैं? नहीं कर सकते. उसके लिए हमें एक्सपेंडेशन करना पड़ता है, एक्सटर्नल वर्क रिक्वायर्ड होता नहीं होता है. So that means external work always required to transfer a heat from lower temperature to higher temperature. आप हायर से लोअर तो आराम से ट्रांसफर होती है, पर लोअर टू हायर इजीली ट्रांसफर, इसके लिए एक्सटर्नल ट्रांसफर करना पड़ता है. तो एक्सटर्नल, according to Clausius statement, we can't design a machine, refrigerator, which can transfer heat from lower temperature to higher temperature. Higher temperature. ओके तो हम लोग ऐसी कोई मशीन डिजाइन नहीं कर सकते जो हीट को लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में ट्रांसफर कर सकें विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क. विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क. बिना एक्सटर्नल वर्क के हम लोग हीट को हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर हायर में नहीं भेज सकते. समझ में आ गई बात? सो दिस इज ऑल अबाउट थियोरेटिकल पार्ट ऑफ दिस chapter. Next part that is in this chapter, that is Carnot heat engine, but that is not in your syllabus now. उसके बारे में हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे. और next topic that we will start from tomorrow, and that is kinetic theory of gases. So see you at same time 4:30 tomorrow as well with the KTG.